बीआरएस एमएलसी के कविता और उनके परिवार ने सांसद और दुब्बका बीआरएस विधायक उम्मीदवार कोत्ता प्रभाकर रेड्डी से मुलाकात की, जिन पर चाकू से हमला होने के बाद यशोदा अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने प्रभाकर रेड्डी के डॉक्टरों से पूछकर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना है, उनकी पत्नी और परिवार वालों से बात की, उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। दुब्बका बीआरएस उम्मीदवार सांसद कोत्ता प्रभाकर रेड्डी पर 30 अक्टूबर को हमला किया गया है। हाथ मिलाने आए शख्स ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। ये हमला उस समय हुआ जब प्रभाकर रेड्डी सिद्दीपेट जिले के दौलताबाद मंडल के सुरमपल्ली गांव में चुनाव प्रचार के दौरान पादरी के परिवार से मिलने गए थे। पेट में गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें गजवेल अस्पताल ले जाया गया। बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक शमा मोहम्मद ने कहा है कि कालेश्वरम परियोजना घोटाले और एक ऐसी परियोजना है जो लोगों के लिए उपयोगी नहीं है। वह बचूपल्ली कुतुबुल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस उम्मीदवार पोलना हनुमंत रेड्डी द्वारा आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने देश में कई विकास कार्यक्रम चलाए हैं और वे अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि कांग्रेस पार्टी जिसने हाल ही में कर्नाटक में जीत हासिल की है, वहां के लोगों को 6 योजना सफलतापूर्वक प्रदान करेगी और वहां के लोगों से पूछेगी। वहीं तेलंगाना में अगली सरकार कांग्रेस सरकार होगी और यहां सरकार बनने पर सभी पात्र लोगों को 6 गारंटी योजनाएं प्रदान की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने बीसीसीएम की नीति पर राहुल गांधी की टिप्पणियों की निंदा की है। कहा कि राहुल के अहंकारपूर्ण शब्द साफ बता रहे हैं, वे पिछड़े वर्ग का अपमान कर रहे हैं। वहीं बीजेपी 55% आबादी की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। किशन रेड्डी ने कहा है, राहुल गांधी को ये बात हजम नहीं हो रही है कि बीसी प्रधानमंत्री है और बीसी को ही तेलंगाना में सीएम बनाया जाएगा। ऐसी ही मानसिकता से तो ये साफ है कि कांग्रेस 4 सीटों पे ही सिमट के रह जाएगी। श्रीलिंगमपल्ली विधायक आरके पुरी गांधी ने कहा है, तेलंगाना राज्य देश में डबल बेड वाले घरों को निर्माण में अग्रणी बन गए हैं। गांधी ने कहा, तेलंगाना सरकार आने वाले समय में 1 लाख और डबल बेड घरों का निर्माण करेगी। वहीं श्रीलिंगमपल्ली के नगर सेवक रागम नागेंद्र यादव ने चुनावी अभियान का नेतृत्व किया। आरके पुरी गांधी ने कहा कि केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना सरकार कई कल्याणकारी योजना चलाएगी। वहीं पेयजल, सड़क, जल निकासी जैसी कई कल्याणकारी योजना शुरू की गई है। आने वाले समय में गैस सिलेंडर 400 रुपए में देने की घोषणा की गई है। उन्होंने सुझाव दिया कि लोगों को भाजपा और कांग्रेस पार्टियों का उखाड़ फेंकना चाहिए, जिन्होंने ऊंची कीमतें बढ़ाकर आम लोगों को परेशान किया है। वहीं श्रीलिंगमपल्ली के नगर सेवक नागेंद्र यादव ने कहा है, श्रीलिंगमपल्ली के विधायकों ने गांधी के निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए कड़ी मेहनत की है। हुजूराबाद विधायक किटेला राजेंद्र ने विश्वास जताया कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। नेता इधर उधर जाकर पार्टी बदल सकते हैं, लेकिन लोग को एक निश्चित राय की ही होती है। उन्होंने कहा, लोग किसी भी हालत में केसीआर को सत्ता में नहीं लौटने देने पर आमाद हैं। कई सालों से कई मुद्दों पर आलोचना झेलने वाले केसीआर कालेश्वरम पर जवाब नहीं दे पा रहे। डबल बेडरूम घर और बेरोजगारों को नौकरी देने के मामले में उन्होंने किसी तरह से धोखा तो दिया है, ये तो सब ने देखा है। निश्चित तौर पे तेलंगाना की जनता ने बता दिया है कि इस बार पार्टी और केसीआर को बंगाल की खाड़ी में डूबना तय है। कांग्रेस पार्टी का सारा पिछला इतिहास भी आंखों के सामने घूम जाता है। यह कोई नई पार्टी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी पे भरोसा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है, केवल भारतीय जनता पार्टी ही सुशासन देने की ताकत रखती है। मजलिसे पार्टी ओल्ड सिटी में अपना वर्चस्व बरकरार रखने के लिए आगे बढ़ रही है। वहीं मौजूदा 7 मौजूदा विधानसभा सीटों के अलावा वो इस पर 2 अंकों की अविजित सीटों की संख्या हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रचार किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है, एमआईएम ओल्ड सिटी मजलिस पार्टी अजय ताकत पे रूप में बढ़ रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पार्टियां कह रही है कि वे इस चुनाव में मजलिस पार्टी को हराने की क्षमता रखती है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी पार्टी ने लगभग अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन मजलिस पार्टी ने अब तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है और करेगी। वहीं सीटिंग के सभी विधायकों को इस बार फिर मिलेगा टिकट। शयश उठाता है या नहीं, विशेष रूप से पार्टी मजलिस पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने बेटे नूरुद्दीन ओवैसी को मैदान में उतारने का प्रयास कर रही है।
बीसी राज्य अधिकारी समिति के अध्यक्ष दासू सुरेश ने कहा है कि वे मुख्यमंत्री की इस टिप्पणियों को गंभीरता से ले रहे हैं। वहीं बीसी के पास नेतृत्व नहीं है। वहीं बीसी राज्य अधिकारी समिति के केंद्रीय कार्यकाल में बैठक हुई। उन्होंने तेलंगाना राज्य में बीसी के नेतृत्व में हर कदम पे दबाने के लिए केसीआर सरकार की आलोचना की। वे उन पर निर्वाचन क्षेत्रों से सहयोगी दलों के साथ उम्मीदवार उतार रहे हैं जहां बीसी राजनीतिक रूप से हार गए हैं। मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र से वरिष्ठ भाजपा नेता प्रफुल्ल राम रेड्डी ने भाजपा पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा पार्षदों की जीत में उन्होंने कड़ी मेहनत की है। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा संभाले गए कई मनोनीत पदों को अंत पार्टी ने उन्हें कोई पद नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जानते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनके बीजेपी में रहने पर उचित न्याय नहीं मिल पाएगा। वह अगले 2-3 दिनों में अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं से चर्चा कर आगे की रणनीति की घोषणा करेंगे। कमिश्नर डीएस चौहान ने कहा है कि वे राज्य में विधानसभा चुनाव सशस्त्र तरीके से करने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं रचकुंडा पुलिस आयुक्त डीसी चौहान ने तेलंगाना राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के सम्मान में रचकुंडा आयुक्तालय में यचराम और इब्राहिमपट्टनम सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की। चौहान ने कहा, रचकुंडा में लगभग 24 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं और सशस्त्र जांच की जा रही है। आयुक्त ने खुलासा किया है कि तस्करी किए जा रहे धन को पकड़ने के लिए आवश्यक स्थानों पर अधिक चेक पोस्ट स्थापित किए जा रहे हैं। अब तक रचकुंडा क्षेत्र में किए गए चेक में लगभग 40 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से संबंधित विशेष निर्देश दिए गए और मैदानी स्तर पर ड्यूटी करने वाले निचले स्तर को कर्मचारियों को चुनावी नियमों की जानकारी और समझ प्रदान करने के लिए कर्मचारियों के साथ बैठक भी की जा रही है। गोशामहल टीआरएस पार्टी प्रभारी नंद किशोर व्यास ने दुबका बीआरएस पार्टी विधायक उम्मीदवार सांसद कोता प्रभाकर रेड्डी की हत्या का प्रयास करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा हमले की निंदा करते हुए नामपल्ली में आरडीओ के पास शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने स्पष्ट किया है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्त न हो। गोशामहल में गुलाबी झंडा फहराना तय है। उन्होंने कहा कि जनता राजा सिंह को भारी मतों से हराएगी। राजा सिंह ने उस निर्वाचन क्षेत्र का विकास नहीं किया जिसने उनको 2 बार विधायक बनाने का मौका दिया। इसके अलावा उन्होंने आलोचना की है कि वे अपना समय धर्म के नाम पर कलह भड़काने में बिताते हैं। वे अब भी राजा सिंह से तुच्छ राजनीति से दूर रहने की विनती कर रहे हैं। जाति धर्म और वर्ग भेद को बढ़ावा दिए बिना निर्वाचन क्षेत्र का हर तरह से विकास किया जाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने राज्य चुनाव मशीनरी की प्रदर्शन की एक बार फिर समीक्षा करने और इसे ठीक से तैयार करने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का दौरा किया है, जबकि तेलंगाना विधानसभा के आम चुनाव के नामकरण प्राप्त करने के लिए मैदान तैयार किया जा रहा है। टीम में वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त धर्म शर्मा, एक अन्य वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त नीतीश कुमार व्यास और केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार शामिल है। धर्म शर्मा के नेतृत्व में टीम ने मुख्य सचिव, महानिदेशक, अंतरिक्ष महानिदेशक और मुख्य आयुक्त, डीजीपी, राज्य पुलिस और नोडल अधिकारियों से भी मुलाकात की है और नवनीतम स्थिति के बारे में जानकारी ली है। वहीं केंद्रीय टीम ने राज्य सीईओ को विभिन्न चुनाव टिकटों और उपहारों की लागत की गणना करने और नामकरण को अंतिम रूप देने के बाद संबंधित उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में शामिल करने का आदेश दे दिया है। इसने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जब्त नकदी के मामले में उदासीनता बरतने में पर्याप्त सबूत है। इससे परिवर्तन एजेंसियों और राज्य सरकार के विभागों को अवैध शराब और नशीले दवाओं की आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए पारंपरिक तरीके से बजाय आधुनिक तरीके के बारे में सोचने की सलाह दी है। वहीं एफएसटी, एसएसटी और 1950 सुविधा, सी विहिसल और ईएमएमसी ने ये जानकर संतोष व्यक्त किया है कि निगरानी के एमसीएमसी ने मतदाता सूची के अंतिम पुनरीक्षण, मतदान कार्ड, मतदाता सूची पर्चियों के वितरण के बाद लंबित आवेदनों की न्यूनतम स्थिति और विवरण के बारे में जानकारी लेने के अलावा दैनिक आधार पे प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है। मतदान केंद्रों पे उनके लिए की गई व्यवस्था की विचार जानकारी दी। कुकटपल्ली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने मौन विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और मांग की है कि कुकटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र की भाजपा सीट उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को
आवंटित की जाए। जो नेता पहले ही पार्टी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं, वे नए नए तरीके से विरोध कार्यक्रम चला रहे हैं। सोशल मीडिया के साथ साथ लोकप्रिय मीडिया चैनलों ने खुलासा किया है कि ऐसे झूठ अभियान चला रहे हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वह हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अभी भी नेतृत्व में उनके द्वारा की गई सेवाओं को मान्यता दी है और भाजपा उम्मीदवार को सीट आवंटित करने की अपील की है, क्योंकि पार्टी निर्वाचन क्षेत्र में मजबूत है और जनसेना को सीट आवंटित करने से सीट खोने की संभावना है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अनुदीप दूरी शेट्टी ने कहा है कि नामकरण स्वीकार करने के लिए सभी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। उन्होंने सैदाबाद मंडल के तहसीलदार कार्यालय में स्थापित याकुतपुरा निर्वाचन क्षेत्र में नामकरण स्वागत केंद्र को निरीक्षण किया। अधिकारियों को नामकरण के दौरान उम्मीदवारों को फॉर्म 2B शपथ पत्र फॉर्म 26 के साथ साथ आदर्श आचार संहिता पुस्तक का सौंपने की सलाह दी गई है। नामकरण पत्र भरने में उम्मीदवारों की सहायता की जानी चाहिए। वहीं ऑनलाइन आवेदन के लिए हार्ड कॉपी ले ली जाए। वहीं कार्यक्रम में रिटर्निंग ऑफिसर वेंकटचारी और RDO कृष्ण कुमार और अन्य ने भाग लिया। हाल ही में तेलंगाना TDP अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले कासानी ज्ञानेश्वर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं गुजी मलकापुर के TDP सामान्य डॉक्टर AS राव ने उनके खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि पिछले महीने 29 तारीख को जब उन्हें बैठकों में भाग लेने के लिए बुलाया गया तो वह कार्यालय गए, लेकिन अंदर जाने के बजाय ज्ञानेश्वर प्रकाश, मुद्रीराज विशापति और मुद्रीराज और रविंद्रचारी बट्टू वेंकटेशम आइलिया ने उन पर हमला कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस घटना में उनकी दाहिनी आंख पे चोट आई है। दूसरी ओर बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में डॉक्टर AS राव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं गोशा महल के प्रभारी प्रशांत यादव ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि वो 29 अक्टूबर को पार्टी कार्यालय आए थे और अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले ही पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। पुलिस ने इन शिकायतों पर मामला दर्ज कर आगे की जाँच कर रही है। इब्राहिमपट्टनम नगर पालिका के दूसरे वार्ड से कांग्रेस पार्टी के 50 अल्पसंख्यक नेता और कार्यकर्ता स्वच्छता से PRS पार्टी में शामिल हुए हैं। वे राष्ट्रीय नेता मंची रेड्डी प्रशांत कुमार रेड्डी की उपस्थिति में PRS पार्टी में शामिल हुए। अरुतला गांव में 100 कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विधायक मंचा रेड्डी किशन रेड्डी की उपस्थिति में PRS पार्टी में शामिल हुए। शराब नीति मामले में ED के पूछताछ से दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल नदारद रहे। उन्होंने कहा कि ED की नोटिस अवैध और पूरी तरह से राजनीति से पारित है। वहीं आरोप लगाया है कि बीजेपी के आदेश पर उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। इस समन को तुरंत वापस लेने की भी मांग की गई। मालूम हो कि ED ने दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 अक्टूबर को केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। कल सुबह 11 बजे जांच के लिए आने का आदेश दिया है। हालांकि वह जांच से अनुपस्थित थे। वह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश में चुनावी रैली में भाग लेने गए थे।